हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। फिर से ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन की बात की थी। हम लोग यहां पर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपसे बोला जाए कि ऐसा क्वेश्चन आप देखकर भी कर सकते हो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन? जैसे मान लो मैं कुछ फंक्शन दे रहा हूं आपको, और जैसे ये है y इज इक्वल टू ई की पावर t माइनस एक्स बाई वी स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू ई की पावर है मान लो, या लॉग है, कुछ भी हो सकता है, ई की पावर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, या y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस वी टी, या y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, या y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। मान लो ऐसे बहुत सारे मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो अब कौन कौन सी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप आसानी से बता सकते हो बच्चों। आपको इसके लिए इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी होगा, बट ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो इसके लिए आप एलएचएस निकालो। एक तो जो सबसे आसान तरीका है फॉर्मूले से, आप एलएचएस निकालो, आरएचएस निकालो, बट ये बहुत टाइम टेकिंग है, कभी मत करिएगा। इसको देखकर बता सकते हो। कैसे? मैंने कहा था कि जो डोमेन होगा वो t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन होगा, या x g ऑफ x प्लस माइनस वी टी का होगा, और ये लीनियर होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर लीनियर है और टाइम का फंक्शन है। यहां आ जाओ, ये नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे सेकेंड डिग्री है, दिख रहा है। यहां आ जाओ, ये साइन एक्स प्लस वी टी है, और इसके ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो ये कर रहा है। ये बताइए फोर्थ करेगा कि नहीं करेगा? फोर्थ मैंने कहा था कि लीनियरिटी डोमेन में होनी चाहिए। यहां पे साइन का पावर कुछ भी हो सकता है, तो ये भी करेगा, ठीक है। यहां जैसे देखो, यहां पे लीनियरिटी खत्म हो रही है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये अपने क्या होंगे, वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी हमारे वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में खूब पूछे गए, ठीक है। हाँ, फिफ्थ नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्स का पावर जो है, एक्स में तो है, एक्स के डेफिनेट एक्स में तो है एक्स प्लस वी टी, बट एक्स स्क्वायर में नहीं है। भाई को चाहिए चॉकलेट क्वेश्चन, मिलेगा 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 मिलेगा। तो यहां पे नेक्स्ट आते हैं
बात करते हैं अब कि जो इक्वेशन हमने अभी आपने देखा था, ठीक है, मैंने अभी जो इक्वेशन आपको बताया ये जनरल था, कोई भी वेव पल्स हो सकता है। अब हम कैसा वेव पल्स पढ़ेंगे बच्चों? साइनोसोइडल। साइनोसोइडल का मतलब हुआ कि अगर कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को, जैसे मान लो ट्रांसवर्स की बात कर रहे हो, इस स्ट्रिंग की प्लकिंग कर रहे हो, इसको आप इसकी प्लकिंग कर रहे हो, जैसे अभी आपने एनिमेशन में भी देखा था कि ये रॉड ऊपर नीचे जा रहा था ऐसे, और ये टाइम पीरियोडिक है, ये जो है पीरियोडिक हो, तो जो वेव पल्स बनेगा पीरियोडिकली, मतलब आप अपने हाथ को पीरियोडिकली ऊपर नीचे ले जाएंगे, पीरियोडिकली अगर आप ऊपर नीचे इसको ले जाओगे तो क्या होगा? पीरियोडिकली अगर ऊपर नीचे ले जाओगे, मतलब ये हाथ है, इसकी प्लकिंग कर रहे हो कैसे कि ये t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे, यहां पे गया t/4, t/2, 3t/4 और t। तो जब अपने हाथ को आप पूरा यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां लाओगे तो 1 टाइम पीरियड होगा। उस केस में एक पूरा वेव पल्स बन चुका होगा, तो उस केस में पूरा एक हमारे पास वेव पल्स बन चुका होगा। आपने ये पूरा जब करोगे तो एक वेव पल्स बन चुका होगा इस तरीके से। क्लियर है? तो हमारे पास एक वेव पल्स बन चुका होगा, और एक वेव पल्स बन चुका होगा तो अब हमें साइनोसोइडल की हम बात कर रहे हैं, है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? साइनोसोइडल। तो जो एफ है, जो एफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ, एफ आप क्या लिख सकते हो? साइन। तो आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा, अब t के जगह पे क्या लिखोगे? t माइनस एक्स बाई वी। ये बात समझ रहे हैं? जनरल x इक्वल टू 0 वाले के लिए आप क्या लिखते? ए साइन ओमेगा टी, एसएचएम की इक्वेशन है। इसको जनरलाइज करने के लिए आपने क्या किया? ये हमें किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं? उस पार्टिकल की जो x पे है। कोई पार्टिकल ओरिजिन से कहां पर है? x पर है, तो उस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट y है और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है, तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास साइनोसोइडल वेव का ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा t था। ये जब x इक्वल टू, ये किसके लिए? फॉर पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, है ना? यहां से मान लो ये x इक्वल टू 0 था, इस पार्टिकल के लिए था वो, है ना? वो इस पार्टिकल के लिए होगा। तो फॉर पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 वाले के लिए था, इसको इधर ले आओ। तो फॉर पार्टिकल एट जनरल x इक्वल टू x वाले पार्टिकल के लिए आप बता सकते हो कि इसके इक्वेशन क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। क्लियर है? तो ये जो f था ये कैसे आया है? जनरल वाले से आया है, f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। तो यहां f के जगह पे क्या आ गया है? साइन ओमेगा, है ना? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहां पे t के जगह पे t माइनस एक्स बाई वी हो चुका है। शायद समझ गए होंगे सब लोग। ये क्लियर है सभी को? तो अब ये साइनोसोइडल हो गया। अब ये साइनोसोइडल वेव पल्स की इक्वेशन है। अब इसे बोलोगे, जब यहां साइन दिखेगा, जब तुम्हें यहां पे साइन दिखेगा या कॉस दिखेगा, तब आप बोलोगे कि ये ट्रांसवर्स वेव साइनोसोइडल है ना? चलिए, तो ये किधर होगा? ट्रैवलिंग इन, ये माइनस है और इधर एक्स है, मतलब क्या होगा? ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वेव। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करो
y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी प्लस एक्स बाई वी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइनोसोडल वेव है, ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म पे भी क्वेश्चन आए। अब और देखिए, आप ओमेगा को अंदर ले जाइए, नेक्स्ट फॉर्म सब इसी से डराइव हुए हैं। y इज इक्वल टू ए साइन, इसी को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, ओमेगा को अंदर ले जा रहा हूं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। ठीक है, इस ओमेगा बाई वी को एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर, इसको कहते हैं के, इसको कहते हैं वेव नंबर ओमेगा बाई वी। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, के की वैल्यू क्या होगी, दिस इज वेव नंबर। तो इसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो ये भी एक फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म है, मैंने कहा कि सब इसी से डराइव होंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म। ठीक है, ट्रैवलिंग इन, अब ये माइनस है तो आप बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्रोपागेशन जो हो रहा है वो पॉजिटिव में है, यहां प्लस होगा तो प्रोपागेशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो साइन ए क्या है, एम्पलीट्यूड है इसका, इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, जो जनरल वाई है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। हाँ, ओमेगा जान लीजिए, के इक्वल टू ओमेगा बाई वी आपके लिए फॉर्मूला है, दैट इज योर वेव नंबर। इस रेशियो को हम एक नाम देते हैं वेव नंबर। ठीक है, ओमेगा बाई वी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है। और के की वैल्यू और भी हुए, के को आप और डेराइव क्या कर सकते हो, देखो के इज इक्वल टू, ओमेगा को आपने क्या पढ़ा था, 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा, और वी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई टी। वेवलेंथ, अभी मैं वेवलेंथ पे भी आऊंगा, लैम्डा बाई टी। तो यहां से टी टी कैंसिल हुआ, तो के का एक और फॉर्मूला मिलता है बच्चों, वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, है ना। टी टी कैंसिल हो जाएगा, वी को लिखा है मैंने लैम्डा बाई टी, ट्रैवलिंग वेव की। मैंने आपको बताया था कि प्लकिंग अगर 1 टाइम पीरियड पे होगी तो एक वेव पल्स जनरेट हो जाएगा, और वही अपने पास लैम्डा बाई टी है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू ओमेगा बाई वी या 2 पाई बाय लैम्डा, ये हो गया। इसका एक और फॉर्म बना सकते हो, इसका एक और फॉर्म बना सकते हो। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अभी आपने देखा। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू, देखिए माइनस कॉमन ले लूं इसमें, तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूं। या फिर आप ऐसे बोलो, ए साइन, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइम पीरियड में समझ नहीं आया, कौन सा टाइम पीरियड। अच्छा, ये वेवलेंथ की डेफिनेशन अलग से बता देता हूं। वेवलेंथ जो होगा, अभी मैं आपको अलग से बता देता हूं, लैम्डा बाई टी, है ना, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू वेव प्रोपागेशन होता है, अभी बता दूंगा। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों y इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हो तो हमारे पास आएगा a साइन के एक्स माइन। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि इसमें पाई का, इसको देखो y इज इक्वल टू ए साइन
इसको इसको और क्या लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हो क्या इसको, देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों, इसका दोनों का मतलब तो एक ही है ना, यहां माइनस आएगा और ये माइनस ही आपको ये बता रहे यहां माइनस आएगा, और फिर माइनस कॉमन लोगे तो ये ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, यहां माइनस अभी हटाओ, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ, आप इसको ये लिख सकते हो क्या, देखो y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो कैसे आएगा बच्चों, आपको इससे ये लाना है, कैसे ले आ सकते हो, आपने अगर इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई किया तो आप इसको सॉल्व करो, यही आएगा, कैसे, यहां माइनस बाहर आ जाएगा पाई के वजह से, और एक माइनस आप जो है यहां से कॉमन लोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात समझ रहे हैं, ये सब लोग शायद समझ गए होंगे, माइनस अपना एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो आप यहां से फेज डिफरेंस कंपेयर कर सकते हो, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में केवल यह है कि ये दोनों ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, बोथ रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, लेकिन इनमें एक फेज डिफरेंस है, हैविंग इनिशियल फेज कांस्टेंट पाई, हैविंग फेज डिफरेंस पाई, हैविंग फेज डिफरेंस पाई, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब यही है कि इनमें पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको और फील कराता हूं, इस चीज को मैं और फील कराता हूं, कैसे, इन दोनों में मैं एक पार्टिकल चूज करता हूं x इक्वल टू 0 पे, पुट x इक्वल टू 0, तो इन दोनों में अगर इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूं और इसको सेकंड ले रहा हूं, ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहां पे जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, और यहां पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अब आप देखो यहां पे कि x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की सिचुएशन ये है, मतलब t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0, हाँ, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम, आप अगर t इक्वल टू ओमेगा टी को 1 पुट कर रहे हो, t इक्वल टू टी बाई 4 पुट कर रहे हो, तो यहां t बाई 4 पुट करोगे तो यहां प्लस ए आएगा, यहां माइनस ए आएगा, इसका मतलब ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा और ये अपने नेगेटिव से, तो दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है कि नहीं, मतलब एक ये मीन पोजीशन होगा, तो ये यहां से शुरू होगा, तो ये यहां से शुरू होगा, शायद समझ गए होंगे। तो ये वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे रहा होगा और इस वाले में अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो पाई का फेज डिफरेंस इसीलिए आया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लियर है। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल को देखो तो ये ए साइन ओमेगा टी है और ये माइनस ए साइन ओमेगा टी है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। कि अगर आपसे कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखें या के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आप कुछ भी लिखिए, उसमें पाई का बस फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों। अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा था वेवलेंथ की अगर बात करो, तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है, कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप प्लकिंग कर रहे हो, है ना, अपने हैंड को, तो एक वेव पल्स मान लो बन चुकी है, और फिर आप प्लकिंग कर रहे हो तो आप दूसरी वेव पल्स आइडेंटिकल बना रहे हो, तो ये जो वेव पल्स आप बना रहे हो कितने टाइम के बाद, ये t इक्वल टू 0 में बनी थी और ये t इक्वल टू टी, तो इन दोनों के बीच का जो ये है लैम्डा, और ये जो प्रोपागेट हो रहा है ये v वेलोसिटी से प्रोपागेट हो रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं ये t इक्वल टू 0 में बनी थी और ये t इक्वल टू टी में बनी थी, वन टाइम पीरियड में। तो आप यहां से बता सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू वी टी, ये ठीक है, लैम्डा इक्वल टू वी टी, तो ये चीज मैंने आपको वो चीज यूज किया है,
लैम्डा इक्वल टू वी टी, टी अपना है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा, और वी वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे मिलेगी? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, ये जरूरी नहीं है, ये आपकी बचपन की डेफिनेशन है। कायदे से वेव की डेफिनेशन है कि मिनिमम डिस्टेंस, अब बड़े हो गए हो, अब ये याद रखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ये जनरल डेफिनेशन है, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ये मतलब है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, देखिए ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास कोई एक वेव पल्स है और ऐसे बना रहे हो जो आप लोग पढ़े थे बचपन में कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ की, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो कि ये जो दो पार्टिकल अगर आप ले चूज कर रहे हो तो ये क्रस्ट है, तो ये लैम्डा बोल रहे हो, जरूरी नहीं है कि ये लैम्डा हो, ठीक है। यहां पर एक पार्टिकल होगा और इस पार्टिकल का जो मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, ये आइडेंटिकल होंगे, तो दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, दे हैव ऑल्सो द सेम वेवलेंथ लैम्डा, ये भी लैम्डा होगा, ठीक है। ये जो P1 है, यहां P1 होगा, ये सेम होंगे, ये भी सेम होगा, आगे मैंने बनाया नहीं, इधर भी ऐसे ही होंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ये क्लियर है सभी को? भाई 2 पाई क्यों होता है, इसका मतलब आपको मैथ्स का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप अगर रेडियन की डिफिनेशन पढ़ेंगे भाई सुमित, तो आपको पता चलेगा, वहां से पढ़िएगा। थीटा का आपको डिफिनेशन की ज्ञान नहीं है, मतलब वेवलेंथ अपने पास ये आ गया, ये क्लियर है? पूरा सर्कल होगा मेरे भाई सुमित, एकदम पैदल हो क्या भाई, पूरा सर्कल 2 पाई ही होता है, ठीक है। उसमें थीटा आप लोगे और ओमेगा लोगे, तो वहां से रेडियन को जो डिफाइन किया गया है, कोई भी सर्कल बनाओगे तो उसका टोटल 360 डिग्री आएगा, कोई भी एन साइड पॉलीगन बनाओगे तो। पूछ रहे हो 2 पाई क्यों आता है, तो यहां से एकदम अब बात करते हैं। तो वेवलेंथ की डिफिनेशन क्लियर है बच्चों, दिस इज द नॉट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, ये एक स्पेशल केस है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। संडे एक्स्ट्रा क्लास क्यों है, गजब बात करते हो यार, कोर्स पीछे है इसीलिए है। क्या चाहते हो कि साल भर अभी और 11th ही पढ़ोगे, 12th स्टार्ट नहीं करना है? पूरी दुनिया 12th पढ़ेगी तो तुम क्या 11th पढ़ते रहोगे? इसीलिए पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास, इसीलिए। तो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं कि, है ना, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज वाली बात है। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात बोली जा रही थी, मिनिमम डिस्टेंस की बात बोली जा रही थी, अब समझ गए होगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी, जो ट्रैवलिंग, अभी आपने एक इक्वेशन देखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट, ये तो कौन सी वेलोसिटी है, k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, तो यहां पे v जो है ओमेगा बाई के, ये वेव वेलोसिटी है। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकलेगी इस इक्वेशन से, वो भी निकाल सकते हो। कैसे करोगे, डेल वाई बाई डेल टी, है ना,
ये होगा पार्टिकल वेलोसिटी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, देखिए ये साइन पहले इसके टर्म्स में होगा तो यहां आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर ये अंदर वाली चीज, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी आगे, तो अंदर वाली चीज फिर से डिफरेंशिएट होगी। अभी डिफिनेशन में भी, डेरिवेशन में भी करा रहा था, इसको आप करेंगे। पहले आपने साइन को इसके रिस्पेक्ट में किया है, किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी माइनस के एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब इसको आप कर सकते हो, तो वीपी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू, यहां से देखो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, इसमें जब डेल वाई बाई डेल टी करेंगे तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मानेंगे, तो ये टर्म जीरो, ओमेगा बाहर आएगा, कितना आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाएगी कभी इक्वेशन से, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप पार्टिकल की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, डेल वीपी बाई डेल टी या फिर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, ए कॉस का क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा फिर बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा साइन, और वो भी माइनस के साथ, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के, देखो आपको फिर से वही चीज मिल जाएगी, और माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है बच्चों, वाई है, तो आपको देखिए एसएचएम की इक्वेशन मिलती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको पूरे को आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को आप y लिख सकते हो, तो आपको एसएचएम की इक्वेशन मिल रही है। पार्टिकल जो है एसएचएम करेंगे, यही चीज आप यहां से भी प्रूव कर पा रहे हो कि पार्टिकल एसएचएम करेंगे, है ना, एसएचएम ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल जो होंगे वो एसएचएम करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेव वेलोसिटी। इसी वेव वेलोसिटी जो मीडियम पे डिपेंडेंट है, तो ट्रांसवर्स वेव की वेव वेलोसिटी क्या होगी, ये तो अभी हमने जनरल देखा था, ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव की वेव वेलोसिटी होती है, का फॉर्मूला ध्यान रखिए, इसका मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ मैं स्किप करूंगा जिससे कि कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव की वेव वेलोसिटी है अंडर रूट टी बाई म्यू, जिसमें t क्या है बच्चों, टेंशन इन स्ट्रिंग है, और ये मीडियम पे डिपेंडेंसी है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब वही लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग जो लैम्डा लेते थे हम लोग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की ये लीनियर मास डेंसिटी है। तो वेलोसिटी जो वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको और समझिए, टेंशन का फिजिकल मीनिंग यहां पर क्या बयां कर रहा है, रिप्रेजेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी of a string and mu represent inertial property
ऑफ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ और समझिए। अगर आपको एक वेव पल्स बनाने को दिया जाए तो एक पतली रस्सी में बोला जाए एक वेव पल्स बनाओ और एक मोटी रस्सी में वेव पल्स बनाओ, तो किसमें वेव पल्स आसानी से बनेगा और किसमें आपका डिस्टरबेंस आसानी से आगे बढ़ेगा, जरा बताइए आप लोग। एक मोटी रस्सी है बहुत, उसमें आपको एक तरफ बांध दिया जाए और बोला जाए कि वेव पल्स बनाओ, और एक पतली रस्सी है फाइन और ना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसको आप प्लकिंग करके बना रहे हो, तो किसमें डिस्टरबेंस आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? पतली वाली में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पतली वाली में क्यों दिखेगा? आपने यहां से आपने बता दिया होगा कि सर वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है और म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हरेंद्र थिक बोल रहे हैं। भैया थिक वाले में तो मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, मतलब डिस्टरबेंस उतनी दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा। फिर एक वेव पल्स के बाद कहो रुक जाए, खत्म हो जाए, वेव पल्स आगे बढ़े ही नहीं, वेव पल्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो पतली वाली में होगा। अब इसको और समझते हैं, फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग ये है बच्चों कि अगर कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, अगर वो उसमें और इसमें अंतर क्या है, मोटी रस्सी में दोनों में अंतर देखिए क्या है। आपने मान लीजिए यहां पर एक वेव पल्स बनाया का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये वेव पल्स बना है, अब ये पार्टिकल्स जो यहां पर हैं ये लौटेंगे, आप लौट चलें, तो ये पार्टिकल अब लौटेंगे अपने मीन पोजीशन की तरफ। कौन लौटाएगा इनको? टेंशन का एक कंपोनेंट है ना, टेंशन का एक कंपोनेंट, तो ये मीन पोजीशन है इनका, तो ये लौटेंगे। तो जब ये लौटेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये अपने नेबरहुड पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे। यहां पे एक पार्टिकल बैठा है, तो जब ये लौटेंगे तो इसको रिस्पॉन्ड मिलेगा, ये डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो जब ये लौटेंगे तो इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो जितनी पतली रस्सी होगी उसमें इनर्शिया कम होगा। मैथ से मत समझिए, फिजिक्स से समझिए, इसको देखिए। जितनी पतली रस्सी होगी उतना जो है इनर्शिया कम होगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे, उस रस्सी के जो पार्टिकल होंगे वो रिस्पॉन्ड को लेने के लिए तैयार होंगे, फुर्तीले होंगे वो, है ना। ये नहीं कि ऐसे करके बैठे हुए हैं, ये भाई के ऐसे ही हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा देखिए आप, कि ये जो वेव पल्स जब यहां से आएगी, ये वेव पल्स आएगी और ये नेबरहुड की केवल मैं ले रहा हूं, ये जब नीचे जा रहा होगा ये इधर होगा, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड जल्दी लेगा, इसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया कम होगा मतलब अपने प्रेजेंट स्टेट को कैरी करने की टेंडेंसी कम होगी, तो ये जल्दी जो है डिस्टरबेंस को रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। नेबरहुड पार्टिकल नेबरहुड पार्टिकल respond the disturbance faster, है ना। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया कम होगा, इसका इनर्शिया कम होगा, तो ये जल्दी जो है डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट होगा। ऐसे और भी पार्टिकल होंगे। लेकिन जब तुम अगर मोटी रस्सी की बात करते हो तो मान लो ये पार्टिकल है जो नीचे आ रहा है, तो इसका जो नेबरहुड पार्टिकल है इसको, इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, मानते हो। तो जब इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा तो ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई उठ, अब तो तेरी बारी है, वो नहीं उठेगा। तो हो सकता है कि वेव पल्स यहां के बाद खत्म हो जाए। शायद सब लोग समझ गए होंगे कि क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग है टी और म्यू का। मैंने इन दो लाइन का मीनिंग यहां समझाया है, तो यहां पे आप बोल सकते हो
ठीक है, तो ये अपनी थिक रस्सी की कहानी है जिसमें मैंने ये बताया है, ये थिक का है और ये थिन का है। तो क्यों थिन में वेव पल्स बनाना आसान है और क्यों इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, इजिली प्रोपागेट होगा, ये आप बता सकते हो। रियलिटी में जिम में थिक रोप क्यों लेते हैं वेव अरे भाई जिम की बात ये है कि जिम में पर्पस ये होता है आपको कि आपको अपनी थिन में आराम से बैठे बैठे एक एक इसको ऐसे अपने गजब हो, ये इससे लेके ऐसे ऐसे बनाओगे, इससे तुम जिम में जाके क्या कर लोगे, इससे वेव पल्स बनाओगे। अरे वहां तो मसल्स की एक्सरसाइज के लिए हम लेते हैं कि हमें ज्यादा जोर आएगा, यही रीजन है। मोटी रस्सी में वेव पल्स बनाना टफ होगा तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, समझ गए भाई। इसीलिए अनुज रियलिटी में जिम में मोटी रस्सी लेते हैं, समझ गए अनुज मेरे छोटे भाई। चलिए, तो ये कहानी है बच्चों। नेक्स्ट, इस पे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आया, खूब आता है जेई मेंस में, तो पेट है कि मान लीजिए आपने पास एक स्ट्रिंग है। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि स्ट्रिंग का मतलब मासलेस स्ट्रिंग, इसका मतलब आप बोलो सर मास तो 0 है तो म्यू क्या होगा, तो किसी का भी मास 0 नहीं होता। उसमें अंतर ये होगा बच्चों कि अगर आपको मासलेस बोला है इसका मतलब उसका सेल्फ वेट का टेंशन नहीं है। अगर ये मासलेस है, स्ट्रिंग बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्ट्रिंग बोलता है तो स्ट्रिंग का मतलब ये बच्चों कि उसमें मास तो जो भी होगा उसमें टेंशन यूनिफॉर्म होगा। म्यू 0 मत कर देना, म्यू दिया होगा उसका भी, आप एससी वर्मा में क्वेश्चंस करेंगे तो स्ट्रिंग का भी म्यू गिवन होगा, बट स्ट्रिंग लिखा है इसका मतलब यहां से लेकर नीचे से लेके ऊपर तक इसमें टेंशन सेम होगा, ये मतलब है। स्ट्रिंग अगर लिखा होगा ध्यान रखिएगा तो मतलब ये हुआ कि टेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट नेग्लेक्टेड है, बहुत लाइट है। स्ट्रिंग का मतलब आप ये लेंगे ड्यू टू सेल्फ वेट नेग्लेक्टेड है, दैट इज टेंशन इज यूनिफॉर्म। बाहरी वजह से टेंशन होगा, टेंशन इज यूनिफॉर्म। जैसे यहां पे बात कर लो तो ये ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसका मास अगर m है तो यहां mg लग रहा होगा बच्चों, है ना। यही टेंशन प्रोड्यूस करेगा, चाहे यहां हर जगह पे टेंशन सेम होगा, ठीक है। म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू 0 नहीं होगा, म्यू की जो भी वैल्यू दी जाएगी ML आप निकालोगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को आप थोड़ा सा पीरियोडिकली, जैसे अपने हाथ को प्लकिंग करते हो वैसे इसको आप पीरियोडिकली प्लकिंग कर रहे हो, तो यहां एक वेव पल्स जनरेट कर दो। तो यहां पे मान लो आपने एक वेव पल्स ऐसे जनरेट कर दिया और वो t इक्वल टू 0 पे जनरेट किया और ये वेव पल्स चली अब v वेलोसिटी से। आपको पूछा जाएगा कि ये कहां पहुंचेगी, l लेंथ है इसका, तो यहां ये डिस्टरबेंस यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगाएगा। तो मान लो ये डिस्टरबेंस यहां आ गया t इक्वल टू कुछ t में, तो ये t आपसे पूछा जा सकता है, ये t आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये डिस्टरबेंस, अब ये बात सबको समझ में आ चुकी है ना कि सर ये रस्सी का ये पार्ट यहां चल के नहीं आ रहा है, ये तो इधर अपनी एसएचएम करेंगे, फिर नेबरहुड पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे और ये पल्स आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, ये तो सबको समझ में आ चुका है। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है बच्चों, क्या लिखोगे इसका आंसर, आप बताओ कि इसकी वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगी क्योंकि टेंशन वेरी नहीं कर रहा है। क्या होगा भी t बाई म्यू, म्यू आपको दिया होगा, t क्या होगा, t यहां पर mg होगा, है ना, t यहां पर mg है। क्यों, क्योंकि ये इसका अपना वेट नहीं लेना है, केवल इसके वेट की वजह से टेंशन है, टेंशन इसमें t ही रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो बस यहां पे पुट कर दोगे तो v कितना आ जाएगा, mg अपॉन में म्यू। और म्यू को क्या लिख सकते हो बच्चों, म्यू अपना क्या होगा, म्यू कुछ होगा, ये मास अलग है और ये रस्सी का मास अलग है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं mg बाई म्यू,
ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा L बाई वी, दैट इज L बाई वी हो जाएगा अंडर रूट म्यू बाई एम जी। ये सभी को क्लियर है, ये सभी को क्लियर है भाई, बोलो। तो आप इस तरीके से टाइम भी निकाल सकते हो कि ये टी टाइम में वेव प्रोपागेशन कहां से कहां पहुंचा होगा। ये क्लियर है सभी को, तो जल्दी बोलो यार। चलिए, अब मान लीजिए कोई थिक रोप है, तो आप थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। अगर थिक रोप है, थिक रोप है मतलब आप उसमें सेल्फ वेट लेंगे, और इतना सभी को पता है कि सेल्फ वेट लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा। पूजन भाई, आपको समय पे बता दिया जाएगा, ठीक है, समय पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स रोप इन थिक रोप, तो थिक रोप में क्या होगा बच्चों, थिक रोप अगर है, ठीक है, अब ये रोप अपनी थिक है, मतलब थोड़ा सा थिक कर ही लेते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई थिक रोप है अब, और इसमें जो है आपको क्या करना है, आपने वेव पल्स क्रिएट किया, आपने वेव पल्स मान लीजिए यहां पर क्रिएट कर दिया, कोई भी मास हैंग नहीं किया है, आपने बस एक वेव पल्स इसमें क्रिएट कर दिया। अब ये वेव पल्स आपने जो क्रिएट किया है, यहां चैलेंज क्या है कि t इक्वल टू 0 पे आपने ये वेव पल्स क्रिएट किया, बट इसकी वेलोसिटी बच्चों हर जगह पे वेरी करेगी क्योंकि टेंशन वेरिएबल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये सब आपके लिए अब नई चीज नहीं है, आप लोग बड़े हो चुके हो, अब कई बार कर चुके हो। y पे जाओगे, है ना, और यहां पे एक टेंशन लोगे t एट y, और जब ये वेव पल्स यहां पे आ रही होगी तो ये लिखोगे v एट y। तो t एट y क्या लिखेंगे, अगर यूनिफॉर्म है, मास m है, लेंथ l है, तो m बाई एल इंटू वाई, है ना, इंटू g, ये हो जाएगा y लेंथ का टेंशन। और ठीक है, चलिए, तो टेंशन होगा m बाई एल वाई इंटू जी, वेलोसिटी v एट y क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट t एट y अपॉन में t बाई म्यू, है ना। म्यू क्या होगा बच्चों, म्यू तो होगा m बाई एल, है ना, मास इसका m है, लेंथ l है, तो म्यू हो जाएगा m बाई एल। तो आप बच्चों ये बताओ, इसको आप टेंशन को म्यू वाई जी लिख सकते थे, म्यू वाई जी, म्यू को, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी क्या मिल रही है बच्चों, वो मिल रही है म्यू वाई जी अपॉन में म्यू, तो म्यू म्यू कैंसिल, तो v आ जाएगा अंडर रूट वाई जी, अंडर रूट वाई जी। तो वेलोसिटी जो है ऐसे केसेस में सेल्फ वेट की वजह से टेंशन वेरी करेगा, तो वेलोसिटी भी बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी भी अपनी क्या हो जाएगी, y का फंक्शन होगा। जैसे जैसे y चेंज होगा टेंशन बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब टाइम निकालना हो तो ये t इक्वल टू 0 है, और मान लो ये टोटल टाइम क्या लगा इस डिस्टरबेंस को ऊपर पहुंचने में, है ना, टोटल टाइम क्या लगेगा इस डिस्टरबेंस को ऊपर पहुंचने में। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको L बाई वी, मान लो इसका लेंथ L था, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते L बाई वी, ये समझ में आता है, ये गलत है क्योंकि y तो वेरिएबल है,
y वेरिएबल है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। तो आप यहां पे vy जो होगा बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट वाई जी। तो vy को और क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी। बोलो, जिस रेट से ये डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट हो रहा है वही तो dy बाई डी टी है, बताइए। दैट इज योर dy बाई डी टी। हाँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस का टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं लेक्चर्स ज्यादा ले रहा हूं, तो इन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी आप खुद से कम कर पा रहे होगे। लेकिन इतना यकीन रखो कि लेक्चर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर्स के इलिस्ट्रेशंस को देख रहे हैं, तो जब आपको अभी गैप मिलेगा 1 महीने का, उसमें आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो dy बाई डी टी, यहां पे जो dy बाई डी टी है वो अपने पास हो जाएगा बच्चों अंडर रूट वाई जी, अंडर रूट वाई जी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि अभी फिजिक्स को ज्यादा टाइम देकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट क्वेश्चन जो है अभी उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ये मुझे भी पता है। पहले लेक्चर्स पे फॉलो करो, गैप मिलेगा आपको। आपका जो 12th होगा वो होपफुली 12th जो होगा वो लास्ट वीक मिड ऑफ मार्च से या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होगा। जो 12th की क्लास होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होगी या मिड ऑफ लास्ट वीक ऑफ मार्च से होगी, तो आपको समय इसमें मिलेगा। तो dy जो होगा बच्चों अपॉन रूट वाई, है ना, इसको लिख सकता हूं रूट जी, इधर ही रहने दिया, dt। अब आपको जहां से जहां तक का निकालना है, मैंने पूरा पूछा है कि ये जो डिस्टरबेंस t इक्वल टू 0 पे है, यहां पर पहुंचने में क्या समय लगेगा, तो आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपसे l/3 डिस्टेंस जाने में क्या समय लगेगा, तो आप यहां पे 0 से t करिएगा, यहां 0 से l/3 करिएगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो 0 से t, और मैंने पूरा पूछा है तो 0 से मैं l लिख दूंगा। आपको अगर फंक्शन बनाना है बच्चों तो आप कुछ y लिख लो, है ना, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y की पावर -1/2 dy, 0 से y इक्वल टू रूट जी, और dt का t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास रूट y 2 इक्वल टू रूट जी टी। तो t क्या आ जाएगा बच्चों, 2 अंडर रूट वाई बाई जी। चेक करना जरा, 2 अंडर रूट वाई बाई जी। तो 2 अंडर रूट वाई बाई जी ये हो जाएगा अपना एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट वाई बाई जी। वीजी सर की मैथ्स की क्लास 22 जनवरी से ऑन हो रही है, तो क्या 12th पढ़ोगे? 12th शुरू हो रही है वीजी सर की अपने ही प्लेटफॉर्म पे, तनिष्क भाई। टेलीग्राम चैनल जब कोर्स खत्म होगा तभी दूंगा ना, अभी अनाप शनाप का समय नहीं है। टेलीग्राम चैनल का भी मैं आपको दे दूंगा लिंक, ठीक है, जब उस पर कुछ काम करूं तब। तो अच्छा अच्छा, जूम पे हो रहा है, ओके ओके, जूम सेशन पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो t इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई बाई जी, t इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई बाई जी। चलिए, तो t इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई बाई जी, ये आप जनरल बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी में अगर आपको दोनों काम कर दिया जाए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रोप हो, इफ रोप इज केस 2 है इसी में,
इफ रोप इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसका लैम्डा या म्यू वेरी करेगा, तो कोई चेंज होगा क्या बच्चों, बताइएगा जरा, कोई चेंज होगा क्या? आप जरा इधर देखो, अगर रोप नॉन यूनिफॉर्म भी होगी अगर रोप नॉन यूनिफॉर्म भी होगी तो क्या कोई चेंज होगा, जरा देखें। इफ रोप इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब म्यू का कुछ फंक्शन हो जाए, इफ रोप इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, मतलब उसका जो म्यू है वो फंक्शन हो, म्यू जो है वो फंक्शन हो। ठीक है बच्चों, तो इफ रोप इज नॉन यूनिफॉर्म तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, म्यू, इसका जो म्यू है वो कुछ ले लेते हैं हम लोग, म्यू नॉट वाई स्क्वायर, म्यू नॉट वाई स्क्वायर, जिसमें म्यू नॉट कोई कांस्टेंट होगा, तो म्यू नॉट वाई स्क्वायर, मान लो मैंने ऐसा ले लिया। इफ रोप इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ऐसे ले लिया, तो क्या कोई अंतर होगा क्या, चलो देखते हैं। म्यू तो लेकिन कट जा रहा था, एक चीज देख रहे हो, यहां पर देखो जरा कि टेंशन एट वाई जो हम, नहीं तो टेंशन निकालना पड़ेगा, चेंज होगा, म्यू वाई ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, चलो म्यू वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा चलो देखते हैं, तुम लोग की पुरानी नॉलेज काम आने वाली है, चलो बताओ अब क्या होगा। रोप अपनी नॉन यूनिफॉर्म है, रोप बच्चों अपनी नॉन यूनिफॉर्म है, और आपने यहां पे पल्स जनरेट कर दिया t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे वेव पल्स जनरेट कर दिया, t इक्वल टू 0 पे आपने वेव पल्स जनरेट कर दिया। करेंगे भाई आदित्य, करेंगे, समय आएगा तो सब होगा, पहले पढ़ाई करिए, पहले पढ़ाई करिए, सब होगा। चलिए अभी जो हम लोग जिस चीज के लिए हैं जिम्मेदार उसको पूरा करते हैं। तो इफ रोप इज नॉन यूनिफॉर्म, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वाई है, ठीक है, तो वाई अगर 0 है ना, वाई 0 है, तो यहां से अब आप शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ ये है कि फंक्शन में यहां पे वाई 0 दिख रहा है, तो कुछ ऐसा बनाते हैं, रुको, फंक्शन थोड़ा सा, मतलब यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम y जो है कहां से ले रहे हैं, नीचे से, तो अगर y 0 है तो म्यू 0 होगा, म्यू 0 होगा, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स जो है वो थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी ये लग रही है, तो इसको फंक्शन कुछ लॉजिकल बनाते हैं, 1 प्लस वाई कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, म्यू नॉट वन प्लस वाई कर लो, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस वाई कर लो, म्यू नॉट 1 प्लस वाई, ये कर लिया। समझ रहे हो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर y अपना 0 हो जाएगा, अब ठीक है, म्यू नॉट है तो उसकी कुछ v नॉट वेलोसिटी होगी, थोड़ा लॉजिकल हो गया ना, नहीं तो अगर ये नहीं होता y 0 तो म्यू जीरो तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे वेव पल्स की 0 रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर टेंशन भी तो यहाँ पर इधर 0 ही नजर आएगा एक तरीके से, है ना, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, तो कोई दिक्कत नहीं था, लॉजिकली वो भी सही है, वो भी रख सकते हो आप, म्यू नॉट वाई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आप यहां पे चैलेंजिंग ये है बच्चों कि यहां पर जो आपने काम किया था
कि हम एक्स वाई पे गए, ये वाई है, और यहां पे हम टेंशन लिख रहे हैं टी एट वाई। तो ये टी एट वाई अब हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, है ना, ये टी एट वाई हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें मास ऑफ वाई लेंथ इंटीग्रेट करके निकालना होगा। पहले आपने यूनिफॉर्म था तो आप एम बाई एल लिख देते थे इंटू वाई इंटू जी। अब ये एम बाई एल नहीं लिख पाओगे, ये एम बाई एल म्यू कांस्टेंट नहीं है, तो म्यू कांस्टेंट नहीं है तो आप एम बाई एल डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। शायद सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहां तक का टेंशन का जो वेट है ना, उसको आप इंटीग्रेट करके निकालोगे। तो टी वाई जो होगा वो होगा वेट ऑफ वाई लेंथ ऑफ द रोप, वेट ऑफ वाई लेंथ ऑफ द रोप। और वेट ऑफ वाई लेंथ ऑफ द रोप क्या लिखोगे, वो होगा दैट इज एम वाई इंटू जी। अब ये एम वाई कैसे निकलेगा वो देखो, उसके लिए आपको फिर से फंक्शन बनाना पड़ेगा। आप एम वाई क्या लिख सकते हो, पहले डी एम वाई लिखोगे। डी एम वाई क्या होगा, म्यू एट वाई, म्यू एट वाई है ना, इंटू डी वाई। तो यहां पे अपने पास म्यू एट वाई होगा म्यू नॉट वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों, इसको होगा 0 से एम वाई और ये हो जाएगा 0 से वाई। तो एम वाई जो अपने पास होगा, ठीक है, मैंने वाई में ले लिया, आप कोई एक्स में ले सकते हो, यहां से एक्स ले सकते थे, तो एम एट म्यू नॉट एक्स हो जाएगा, वहां से इंटीग्रेट कर लेते 0 टू एक्स तक। तो म्यू नॉट वाई स्क्वायर बाई 2, म्यू नॉट वाई स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आपको एम वाई मिलेगा। तो टेंशन जो टी वाई होगा वो होगा म्यू नॉट जी बाई 2 वाई स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा टेंशन, समझ गए होंगे। तो अब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे टेंशन, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। आपको वाई लेंथ का टेंशन निकालने के लिए वाई लेंथ के वेट को इंटीग्रेट करना पड़ता, वाई लेंथ के वेट को आपको क्या करना पड़ता, इंटीग्रेट करना पड़ता। ये ठीक है, तो टेंशन आ गया। अब वेलोसिटी अब लिख सकते हो, वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा वी वाई टी एट वाई अपॉन में म्यू, टी एट वाई अपॉन में म्यू, ठीक है। अब यहां पे फिर एक मेहनत और करनी पड़ेगी, हमें म्यू भी निकालना पड़ेगा ना, हमें म्यू भी निकालना पड़ेगा। म्यू निकालने के लिए पूरा 0 से एल इंटीग्रेट करो। म्यू जो होगा वो होगा टोटल एम बाई एल, यही ना। और टोटल एम कैसे निकालोगे, डीएम को इंटीग्रेट करोगे, डीएम वाई को इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से एम तक। डीएम वाई को इंटीग्रेट करोगे 0 से एल तक। और डीएम वाई का फंक्शन अभी आपने बनाया है वो कितना है, म्यू वाई डी वाई 0 से एल। कैपिटल एम आएगा, म्यू एट वाई कितना था, म्यू नॉट वाई डी वाई। तो ये कट तो जा रहा है यार, ये कट जा रहा है आई थिंक, हाँ नहीं ये 0 से एल होगा ना, ये तो y तक था और ये l तक था। तो m कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, y का फंक्शन बन चुका था। देखो ये तो m एट y है, यहां पे आप कैपिटल M डायरेक्ट लिख सकते थे y इक्वल टू एल लिखकर, ये कैपिटल M डायरेक्ट भी लिख सकते थे, y इक्वल टू कैपिटल L लिखकर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2। दोबारा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब वेलोसिटी, टेंशन मिल गया, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालें एज ए फंक्शन ऑफ y और फिर उसको dy बाई डी टी करके फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा एक जानदार क्वेश्चन। तो करते हैं, ये देख लीजिए पहले, ये क्लियर है सभी को। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कहानी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए
तो बच्चों अब हमारे पास सारी चीजें हैं। तो हमारे पास टेंशन भी है एज ए फंक्शन ऑफ वाई, और हमारे पास म्यू भी है। ठीक है, तो म्यू है, एम है हमारे पास, ये एम ये है, तो म्यू यहां से निकाल लें एम बाई एल, तो म्यू हो जाएगा एम बाई एल और वो हो जाएगा म्यू नॉट एल बाई टू। तो वेलोसिटी v एट y क्या होगी, अंडर रूट t बाई म्यू, है ना, t बाई म्यू, तो t एट y म्यू नॉट g बाई टू वाई स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट l बाई टू। तो म्यू नॉट बाई टू तो फिर से कैंसिल ही हो रहा है, तो वी वाई हमारे पास आ रहा है g बाई एल अंडर रूट इंटू वाई। ये तो वाई स्क्वायर था तो वो वाई आ जाएगा, है ना, ये म्यू नॉट बाई टू कैंसिल हो गया, अंडर रूट जी बाई एल इंटू वाई स्क्वायर का वाई, ये आएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई। वहां पे क्या आया था देखो, वहां पे अंडर रूट जी इंटू वाई आया था, वहां पे अंडर रूट जी इंटू वाई आया था। अब बच्चों टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करोगे, इस डीवी इसको लिखोगे क्या, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल इंटू वाई। तो ये डी वाई जो आएगा अपॉन वाई इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, और ये हो जाएगा डी टी, ये इंटीग्रेट होगा t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, y तो जीरो था, लेकिन कहानी गड़बड़ हो गई ना, मैं ये समझ रहा था यहां एल एन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, पूरा मेहनत बेकार हो गया भाई। फंक्शन जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें कांड हो गया, उसमें कांड ये हुआ कि t इक्वल टू जीरो पे तो ठीक है, आप यहां पे जीरो लिख दोगे तो एल एन आएगा मेरे भाई, एल एन डिफाइन कैसे होगा, एल एन जीरो डिफाइन नहीं है, इसीलिए फंक्शन बनाने के टाइम में हिचक रहा था, इसीलिए फंक्शन बनाने के टाइम में हिचक रहा था। तो एक काम करते हैं बच्चों, समझ तो गए होगे आप लोग, तो मैं वेलोसिटी तक रहने दे रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी तक मैं रहने दे रहा हूं। वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी कि वेलोसिटी बताओ जब एल पर होगा, तो आप फिर वेलोसिटी वही आ रही है अंडर रूट वाई एल पे, एल पे वेलोसिटी अंडर रूट जी एल, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आएगी। तो यहां समझ गए ना, इसके आगे दिक्कत क्या है समझ गए, फंक्शन में दिक्कत है, शायद सब लोग समझ गए, जरा कमेंट करके बोलो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे, जीरो पर मैं इसे जीरो नहीं लिख सकता ना, ये मैं, और ये जनरल टी पे तो ये अपने पास कुछ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा या वाई हो जाएगा, तो यहां एल एन आएगा, ये प्रॉब्लम फंस रही है, शायद सब लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे का आप कर लेंगे, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ये म्यू नॉट वन प्लस वाई कर लीजिएगा या वाई प्लस वन कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है, इसी में होमवर्क है, फाइंड टी इफ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस वाई, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस वाई, ठीक है, अब कर लीजिएगा ये सारा क्वेश्चन, आप इसके लिए कर लीजिएगा, अप्रोच तो सबको क्लियर हो गया है। हाँ, वो उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, वही तो मैं भी कह रहा हूं, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर, ठीक है, तो म्यू नॉट वन प्लस वाई पे कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, रिपीट द एबव क्वेश्चन, है ना।
तो ये क्वेश्चन को रिपीट करके आप फिर से कर लीजिएगा, म्यू नॉट 1+y। हाँ, यहां तक आप वेलोसिटी तक तो बोल सकते हो, वेलोसिटी तक तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी तक बोल सकते हो। टाइम निकालने के लिए थोड़ा दिक्कत है ना, टाइम निकालने के लिए दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जिस तरीके से हमने वेव वेलोसिटी देखी ट्रांसवर्स वेव की, बस रहने दीजिए सर आज के लिए। क्यों भाई, ऐसे मत करो, ठीक है, तो फिर मेरा एक्स्ट्रा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उत्कर्ष भाई ऐसे मत करो, मन को जितना, ये मन जो है चंचल है, अति रैंडम है, तो इस मन को काबू में रखना सीखो। ठीक है, मन को काबू में रखना सीखो। हालांकि 7 बज ही गया है, चलो रहने देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, 7 बज गया है, तो मतलब 6 मिनट अभी बाकी है, और उधर भी अभी टाइम था। चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो, बट ऐसा आदत मत डालना प्लीज, है ना। आज आप लोग की बात मान ले रहा हूं, बट जो टाइम है वो टाइम रहने देना, इसमें आपका भला है बच्चों। अगर मैं चाहूं तो इसको जैसे भी कर सकता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि हम जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ के कर रहे हैं। कल आपकी अभी 20 मिनट की क्लास, अभी 2 घंटे की क्लास रहती है ना भाई। नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है, ऐसे मत करो, पढ़ लेते हैं, चलो अभी टाइम है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहले इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन की बात करेंगे। हाँ, 2 घंटे की है भाई। कब तक टाइम दिया हुआ है, रुको देखें। अच्छा, 2 घंटे की नहीं है, ओके। हाँ, आज 2 घंटे की नहीं है, सॉरी 2 घंटे की नहीं है। हाँ, ठीक है, ये अभी 5:15 तक है। चलो आज रहने देते हैं, ठीक है, आज 2 घंटे की नहीं है। जिस दिन एक क्लास होती है वो 2 घंटे की रहती है MWF में। आज 2 क्लास थी, आज 1.5 घंटे की 2 क्लास थी ना, ठीक है, चलो फिर आज रहने देते हैं। कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास है 4 to 7, कल पढ़ते हैं। 4 to 7 कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास है। तो इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे हो जाएगा, ठीक है, चलो कल करते हैं, ठीक है। अभी 10 मिनट की क्लास है, लेकिन कल करते हैं। 2 घंटे की क्लास आपकी जो है, 2 घंटे की क्लास आपकी जो है कब होगी? जिस दिन एक सिंगल क्लास होगी, मतलब मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, इसमें 2 घंटे की क्लास होगी। बाकी दिन 3 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे करके। आप शेड्यूल देख लिया करो यार, शेड्यूल देख लिया करो, ठीक है। चलो कल करते हैं 4 to 7 कल एक्स्ट्रा क्लास है। जिनको इंटरेस्ट है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि काफी हद तक ये चैप्टर निपट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो कल 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास है, उसमें बहुत कुछ ये निपट चुका होगा चैप्टर, ठीक है। तो 2 क्लास ये, 2 क्लास वो, 4 और 1 क्लास हार्डली और लगेगा। 5 क्लास में ये छोटा टॉपिक है, 5 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए।